अकलंक और निकलंक की कथा। जय जिनेंद्र। यदि आपको जैन ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनना पसंद है तो कृपया हमारे अच्छी अच्छी कहानियाँ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भारतवर्ष में मानिकेत नाम का एक नगर था। इस नगर के राजा शुभद थे और उनके मंत्री पुरुषोत्तम थे। मंत्री पुरुषोत्तम की पत्नी पद्मावती थी, जो अत्यंत धर्मपरायण महिला थी। उनके दो पुत्र हुए, अकलंक और निकलंक। ये दोनों ही विलक्षण प्रतिभा के धनी और विद्या, शील और धर्म में निपुण थे। एक दिन अष्टाहनिका पर्व की अष्टमी को पुरुषोत्तम अपनी पत्नी पद्मावती और दोनों पुत्रों के साथ चित्रगुप्त मुनिराज की वंदना करने गए। वहां उन्होंने 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया। उसी समय विनोदवश उन्होंने अपने पुत्रों को भी ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। कुछ समय बाद जब पुरुषोत्तम ने अपने पुत्रों के विवाह की तैयारी शुरू की तो दोनों भाइयों को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया, पिताजी, इतना बड़ा आयोजन और इतना परिश्रम आप किस लिए कर रहे हैं? पुरुषोत्तम मुस्कुराए और बोले, ये सब तुम्हारे विवाह के लिए किया जा रहा है। ये सुनकर दोनों भाइयों ने आश्चर्य से कहा, पिताजी, अब हमारा विवाह कैसा? आपने तो हमें ब्रह्मचर्य दे दिया था न? पुरुषोत्तम ने समझाते हुए कहा, वो तो केवल विनोद में दिया गया था पुत्र। दोनों भाइयों ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, धर्म और व्रत में विनोद कैसा पिताजी? ये तो हमारी समझ में नहीं आया। आपने यदि विनोद में ब्रह्मचर्य व्रत दिया तो अब उसके पालन में हमें लज्जा क्यों हो? हम तो आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और विवाह नहीं करेंगे। ये कहकर उन्होंने घर के समस्त सांसारिक कार्यों से स्वयं को अलग कर लिया और अपना मन पूरी तरह शास्त्र अध्ययन में लगा दिया। दोनों भाई थोड़े ही समय में श्रेष्ठ विद्वान बन गए। उस समय बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। अकलंक और निकलंक ने ये समझने के लिए बौद्ध धर्म का अध्ययन करने की ठानी, लेकिन मानिकेत नगर में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं था जिससे वे बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन कर पाते। अतः वे एक अज्ञा विद्यार्थी का वेश धारण करके बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र महाबोधि पहुँचे। वहाँ एक प्रतिष्ठित बौद्ध आचार्य रहते थे। बौद्ध आचार्य ने उन्हें देखकर संदेह किया और उनकी परीक्षा ली। जब उन्हें विश्वास हो गया कि ये सचमुच धर्म अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थी हैं, तो उन्होंने इन्हें अन्य शिष्यों के साथ शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। अंदर से वे पक्के जिनधर्मी थे, परंतु बाहर से वे मूर्ख विद्यार्थी का आचरण करने लगे और मात्र स्वर वर्ण सीखने लगे। अकलंक की बुद्धि अत्यंत विलक्षण थी। कठिन से कठिन विषय भी वे मात्र एक बार सुनकर ही याद कर लेते थे, जबकि निकलंक को समझने में थोड़ा अधिक समय लगता था। इस प्रकार वे वहां वर्षों तक रहे और बौद्ध धर्म का गहरा अध्ययन किया। एक दिन बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उसी समय जैन धर्म के सप्त सिद्धांत का एक प्रकरण आया, लेकिन वहाँ जो श्लोक प्रस्तुत किया गया वह अशुद्ध था और गुरुजी उसे ठीक से समझा नहीं पा रहे थे। गुरुजी ने कुछ समय के लिए व्याख्यान रोक दिया और बाहर चले गए। अकलंक गुरु के मनोभाव भांप गए। उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से उस पाठ को शुद्ध कर दिया और किसी को भनक भी न लगने दी। जब गुरुजी लौटे और पाठ को शुद्ध पाया तो उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य कोई जिनधर्मी यहाँ छिपा हुआ है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को प्रतिज्ञा दिलवाई और पूछताछ की, परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद उन्होंने जिन प्रतिमा मंगवाई और सभी को उसे लंघ जाने का आदेश दिया। सभी विद्यार्थी प्रतिमा को लंघ गए, लेकिन जब अकलंक की बारी आई तो उन्होंने अपने वस्त्र से एक सूत का सूक्ष्म धागा निकालकर प्रतिमा पर डाल दिया और उसे परग्रही मानकर झट से लंघ गए। यह इतनी शीघ्रता से हुआ कि किसी को कुछ समझ न आया, लेकिन बौद्ध गुरु को अभी भी संदेह था। उन्होंने अकलंक और निकलंक को पकड़ने के लिए एक नई चाल चली। गुरुजी ने कांसे के बर्तनों को एक भारी पात्र में भरवाकर विद्यार्थियों के सोने के स्थान के पास छुपा दिया। आधी रात का समय था। सभी विद्यार्थी गहरी नींद में थे। अचानक भयंकर शोर हुआ, मानो बिजली गिर गई हो। सभी विद्यार्थी भयभीत हो गए और अपने उपास्य देवता का स्मरण करने लगे। अकलंक और निकलंक ने भी पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान किया। पास ही बौद्ध गुरु का गुप्तचर छिपा हुआ था। उसने देखा कि वे बुद्ध भगवान के स्थान पर जिन भगवान का स्मरण कर रहे थे
गुप्तचर ने उन्हें पकड़कर गुरुजी के सामने प्रस्तुत किया और कहा, प्रभु, यही 2 धूर्त जैन धर्मी हैं। बौद्ध गुरु क्रोधित होकर बोले, इन्हें कैदखाने में डाल दो और आधी रात को मार डाले। अकलंक और निकलंक को बंदी बना लिया गया। निकलंक ने चिंतित होकर कहा, भैया, हमने इतने कष्ट उठाकर विद्या प्राप्त की, लेकिन इससे जिन धर्म की कोई सेवा न कर सके, और अब मृत्यु हमारे सामने है। अकलंक मुस्कुराए और बोले, प्रिय, भय मत करो, मेरे पास ये छतरी है, इसके द्वारा हम स्वयं को छुपाकर यहाँ से भाग सकते हैं। उन्होंने छतरी का प्रयोग कर गुप्त रूप से कैदखाने से भागने की योजना बनाई। बौद्ध गुरु के सैनिक उनके पीछे थे, लेकिन वे किसी तरह बच निकले। अब उनका लक्ष्य था जैन धर्म की विजय और जिन शासन की प्रभावना। अकलंक और निकलंक अपनी चतुराई से बौद्ध गुरु के कैदखाने से बचकर निकल आए। वे दबे पांव जंगल की ओर भाग रहे थे। निकलंक ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ दूरी पर धूल के गुबार उठ रहे थे। वह चिंतित स्वर में बोला, भैया, ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे घुड़सवार सैनिक आ रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सब निष्फल जाता दिख रहा है। लगता है देव ने शत्रुता बांध रखी है। अकलंक गंभीर थे। उन्होंने तुरंत स्थिति का आकलन किया और कहा, प्रिय भाई, चिंता मत करो। जब तक हमारे भीतर सत्य, धर्म और भक्ति है, कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकता। हमें बस अपनी गति तेज करनी होगी और सुरक्षित स्थान तक पहुंचना होगा। वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। उनका गंतव्य राजा हिमशीतल का राज्य था, जहां जैन धर्म को मानने वाले कई लोग रहते थे। इसी बीच महारानी मदन सुंदरी, जो जैन धर्म की परम भक्त थी, जिन मंदिर में गईं। वहां उन्होंने मुनियों को प्रणाम कर कहा, प्रभु, हमारे नगर में बौद्ध गुरु संघश्री ने मेरे रथ यात्रा उत्सव को रोक दिया है। वो कहता है कि यदि जैन धर्म के विद्वान हमें शास्त्रार्थ में पराजित कर दे, तो ही यह उत्सव निकलेगा, अन्यथा यह उत्सव नहीं हो सकता। मुनियों ने चिंतित होकर उत्तर दिया, देवी, इधर हमारे पास ऐसा कोई जैन विद्वान नहीं है जो संघश्री को शास्त्रार्थ में पराजित कर सके, किंतु यदि कहीं दूर से बुलवाया जाए तो अवश्य सफलता मिलेगी। रानी को ये सुनकर अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने दुखी होकर कहा, तो क्या मेरे पवित्र धर्म की दुर्दशा ही होनी है? यदि ऐसा है तो मैं जीकर क्या करूंगी? उन्होंने वहीं जिन प्रतिमा के सामने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक कोई जैन विद्वान संघश्री का मिथ्या अभिमान चूर्ण नहीं कर देता और मेरा रथोत्सव ठाठ बाट से नहीं निकलता, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। मैं निराहार रहकर प्राण दे दूंगी, पर अपने नेत्रों से जिन धर्म की दुर्दशा नहीं देखूंगी। महारानी मदन सुंदरी की यह अटूट भक्ति देखकर जिन शासन की अधिष्ठात्री पद्मावती देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। आधी रात को उन्होंने रानी के सामने प्रकट होकर कहा, देवी, जब तुम्हारे हृदय में जिन भगवान के चरण बसते हैं, तो चिंता क्यों करती हो? उनके प्रसाद से तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। कल प्रातः अकलंक देव यहाँ आएंगे। वे अत्यंत प्रखर विद्वान हैं। वही संघश्री को पराजित कर जिन धर्म की प्रभावना करेंगे। रानी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भक्ति भाव से जिन भगवान की स्तुति की और प्रातःकाल होते ही अकलंक देव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह होने पर अकलंक और निकलंक नगर की सीमा में पहुँचे। नगर के कुछ लोगों ने उन्हें देखा और महारानी को सूचना दी। महारानी मदन सुंदरी तुरंत भोजन पानी आदि लेकर उनके पास पहुँची। उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और आदर पूर्वक पूछा, प्रभु, क्या आप ही अकलंक देव हैं? अकलंक ने उत्तर दिया, हाँ देवी, मैं ही अकलंक हूँ। क्या कोई विशेष कारण है जो आप यहाँ स्वयं पधारी हैं? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अत्यंत करुण भाव से कहा, तारानकन प्रभु, संघश्री ने हमारे जिन धर्म का घोर अपमान किया है, उसने मेरा रथ यात्रा उत्सव रोक दिया है और चुनौती दी है कि यदि जैन धर्म के कोई विद्वान उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दे, तो ही उत्सव निकलेगा, अन्यथा यह उत्सव नहीं होगा। ये सुनते ही अकलंक क्रोध से भर उठे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, वह संघश्री मेरे धर्म का अपमान कर रहा है और उसे ये भी ज्ञात नहीं कि मैं कौन हूँ। अच्छा, देखता हूँ उसकी विद्वत्ता कितनी है। वह मेरे सामने तो बुद्ध तक का उल्लेख नहीं करेगा,
मैं उसका मिथ्या अहंकार चूर्ण कर दूंगा। अकलंक ने तुरंत संघश्री को शास्त्रार्थ की चुनौती भेजी। संघश्री को जैसे ही अकलंक देव की चुनौती मिली, वह घबरा गया। उसने सोचा, अकलंक अत्यंत विद्वान है, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा, किंतु यदि मैं शास्त्रार्थ से पीछे हट गया तो मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसने एक कपटी चाल चली। वह राजा हिमशीतल के पास गया और बोला, महाराज, ये धार्मिक विषय है और इसका निर्णय सरल नहीं। जब तक कोई पक्ष निरुत्तर न हो जाए, शास्त्रार्थ क्रमशः चलते रहना चाहिए। राजा ने अकलंक से पूछा और यह बात मान ली। संघश्री जानता था कि वह अकलंक से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने बुद्ध धर्म की अधिष्ठात्री तारा देवी का आह्वान किया। उसने रात्रि में घोर साधना कर तारा देवी को बुलाया और प्रार्थना की, हे देवी, मेरी लाज बचाओ, मैं अकलंक को पराजित नहीं कर सकता, इसलिए आपको मेरे स्थान पर शास्त्रार्थ करना होगा। तारा देवी ने सहमति दे दी और पर्दे के भीतर रहकर अकलंक से शास्त्रार्थ करने लगी। इस प्रकार संघश्री की जगह तारा देवी शास्त्रार्थ कर रही थी। अकलंक और तारा देवी का वाद विवाद 6 माह तक चला। एक दिन अकलंक चिंतित होकर सोचने लगे, पहले ही दिन संघश्री मेरे सामने टिक नहीं सका था, फिर इतने दिनों से यह शास्त्रार्थ कैसे चल रहा है। तभी जिन शासन की अधिष्ठात्री चक्रेश्वरी देवी प्रकट हुई और बोली, प्रभु, संघश्री तो पहले ही पराजित हो चुका है, उसके स्थान पर तारा देवी शास्त्रार्थ कर रही है। आपको करना बस इतना है कि कल जब वो कोई प्रतिपादन करे तो उसे पुनः दोहराने को कहिए। वह देव शक्ति के कारण एक ही बात दोबारा नहीं कह पाएगी और निरुत्तर हो जाएगी। ये सुनकर अकलंक ने देवी को प्रणाम किया और अगले दिन दरबार में पहुँचे। राजसभा में अकलंक ने कहा, संघश्री, जैन धर्म पर यदि तुम्हें कुछ और कहना शेष है तो कहो। संघश्री के स्थान पर तारा देवी ने पर्दे के भीतर से उत्तर दिया। अकलंक बोले, जो तुमने अभी कहा उसे दोबारा कहो, मुझे स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। देवी एक ही बात दोबारा नहीं कह पाई और निरुत्तर हो गई। तभी अकलंक ने आगे बढ़कर पर्दा फाड़ दिया और घड़े को ठोकर मारकर देवी का आह्वान तोड़ दिया। संघश्री का अहंकार चूर्ण हो गया। जिन धर्म की महाविजय हुई। संघश्री के पराजित होते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा हिमशीतल, जो अब तक बौद्ध धर्म के प्रभाव में थे, इस चमत्कारिक घटना को देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने देखा कि कैसे एक दिव्य शक्ति ने स्वयं अकलंक का समर्थन किया और कैसे संघश्री की कपट नीति उजागर हुई। संघश्री की पराजय होते ही वह भय और अपमान से कांप उठा। उसकी वाणी बंद हो गई। उसके समर्थक बौद्ध विद्वान भी सिर झुकाए खड़े थे। कुछ ही क्षणों में सभा में चारों ओर जिन धर्म की जय जयकार गूंजने लगी। अकलंक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजा, मैंने पहले ही दिन इस मिथ्यावादी को पराजित कर दिया था, किंतु मैंने इतने समय तक शास्त्रार्थ केवल इसलिए किया ताकि जिन धर्म की प्रभावना हो सके और लोगों को सत्य का बोध हो। मैं यहाँ किसी का अपमान करने नहीं आया, बल्कि केवल ये दिखाने आया हूँ कि सच्चा ज्ञान ही धर्म है और सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। राजा हिमशीतल ने अकलंक को प्रणाम किया और बोले, महापुरुष, आपकी विद्वत्ता और सत्य निष्ठा ने हमें सत्य का मार्ग दिखाया। अब मैं और मेरा राज्य जिन धर्म की शरण में आते हैं। संघश्री जैसे कपटी व्यक्ति के प्रभाव में आकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैं अपने कृत्य के लिए क्षमा चाहता हूँ। राजा हिमशीतल ने वहीं पर बौद्ध धर्म का परित्याग कर जिन शासन स्वीकार कर लिया। ये देखकर नगर की जनता भी प्रभावित हुई और बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध मत छोड़कर जैन धर्म ग्रहण कर लिया। संघश्री के अन्य बौद्ध अनुयायी इस पराजय को सहन नहीं कर सके। वे लज्जित होकर वहां से भाग गए। पूरे राज्य में बौद्ध धर्म का प्रभाव समाप्त होने लगा और जिन शासन की महिमा का डंका बज उठा। जब महारानी मदन सुंदरी को ये शुभ समाचार मिला कि संघश्री पराजित हो चुका है और राजा हिमशीतल ने जिन धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो वे आनंद से गदगद हो उठी। उन्होंने उसी क्षण अपना उपवास तोड़ा और जिन भगवान के समक्ष श्रद्धापूर्वक वंदना की। इसके बाद उन्होंने घोषणा की, अब हमारा रथ यात्रा उत्सव बड़े ठाठ बात से निकलेगा। पूरे नगर में उत्सव का आयोजन किया जाएगा।
नगर को भव्य रूप से सजाया गया। मार्गों पर सुगंधित पुष्प बिछाए गए, रंगीन पताकाएं लहराने लगी। जिन मंदिरों को दीपों और सुगंधित धूपों से अलंकृत किया गया। महारानी मदन सुंदरी ने जिस रथ को वर्षों से रोक रखा था, उसे अद्भुत ढंग से सजाया गया। रथ को कीमती वस्त्रों से अलंकृत किया गया। चारों ओर बधी नन्ही नन्ही घंटियां मधुर ध्वनि कर रही थीं। बीच में एक बड़ा घंटा था, जिसकी आवाज में छोटी घंटियों की मधुरता मिलकर दिव्य संगीत उत्पन्न कर रही थी। रत्नों और मोतियों की मालाओं से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। ठीक मध्य में एक रत्नमय सिंहासन पर जिन भगवान की दिव्य प्रतिमा विराजमान थी। रथ के ऊपर छत, चामर और भामल की आराधना हो रही थी। जैसे ही महारानी ने रथ यात्रा की शुरुआत की, पूरे नगर में हर्ष और उल्लास का माहौल बन गया। भक्तजन जिन भगवान की जय जयकार करते हुए पुष्प वर्षा कर रहे थे। दिशाएं सुगंधित पुष्पों की खुशबू से भर गईं। चारण भट्ट कवि जिन भगवान की महिमा का गान कर रहे थे। संगीतकार विभिन्न वाद्य यंत्रों के मधुर स्वरों से वातावरण को दिव्यता प्रदान कर रहे थे। नगर की कुलीन स्त्रियां मधुर भजन कीर्तन कर रही थीं। नर्तकियां भक्तिपूर्वक नृत्य कर रही थीं। संपूर्ण वातावरण किसी स्वर्गीय महोत्सव की तरह प्रतीत हो रहा था। नगर के प्रमुख व्यक्तियों ने अकलंक को सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। राजा हिमशीतल ने स्वयं अकलंक को प्रणाम किया और कहा, हे महापुरुष, आपने केवल इस राज्य को ही नहीं, बल्कि पूरे संसार को सत्य का प्रकाश दिखाया है। आपका यह उपकार कभी नहीं भूला जा सकता। महारानी मदन सुंदरी ने भी अकलंक को विशेष भेंट और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आपके कारण मेरा अधूरा संकल्प पूर्ण हुआ। मेरी आत्मा अब पूर्ण संतोष का अनुभव कर रही है। अकलंक ने सभी को धर्म का उपदेश दिया और कहा, हे सज्जनों, धर्म केवल तर्क और वाद विवाद से नहीं फैलता, बल्कि उसे अपने आचरण में उतारना पड़ता है। सत्य और अहिंसा की राह कठिन होती है, परंतु यही मुक्ति का मार्ग है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी जिन धर्म को अपनाएं और इसे जन जन तक पहुँचाएं। संघश्री की पराजय के बाद पूरे राज्य में बौद्ध धर्म का प्रभाव समाप्त होने लगा। लोगों ने जैन धर्म की महानता को स्वीकार किया। वे समझ गए कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य सत्य, अहिंसा और आत्मशुद्धि है, न कि कपट और मिथ्याचार। अकलंक ने अपनी प्रखर बुद्धि और अपराजेय तर्क शक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि जैन धर्म केवल एक मत नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन शैली और मोक्ष का पथ है। इस घटना के बाद राजा हिमशीतल और उनकी प्रजा ने सम्यक दर्शन को अपनाया। बौद्ध साधक धीरे धीरे राज्य छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए। जिन मंदिरों का निर्माण हुआ और नगर में जैन धर्म की महिमा चारों ओर फैल गई। जिन शासन की प्रभावना बढ़ी और लोगों में सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न हुई। अकलंक और निकलंक ने इसके बाद कई वर्षों तक जिन धर्म की प्रभावना की। उन्होंने अनेक स्थानों पर जाकर शास्त्रार्थ किए और अन्य मतों को पराजित किया। अंततः उन्होंने जैन मुनि बनकर दीक्षा ग्रहण की और संपूर्ण जीवन धर्म साधना में व्यतीत किया। उनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म निष्ठा होती है, वहाँ कोई भी विरोध या विपत्ति अधिक समय तक टिक नहीं सकती। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह कठिन अवश्य होती है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। जिन धर्म की सदा जय हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई, तो कृपया कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।